नमस्कार, मैं उमेश कटन। रेकी क्या है और ये वर्क कैसे करती है? कंटिन्यूस क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले हम समझते हैं कि ये है क्या। रेकी यानी यूनिवर्सल एनर्जी। ये वर्ड जापान से आया है। यूनिवर्सल यानी वहां की लैंग्वेज में रे, एनर्जी यानी वहां की लैंग्वेज में की। उन्होंने उनकी लैंग्वेज में बोला है यूनिवर्सल एनर्जी इन सेंस रे की। अब ये वर्क कैसे करती है? तो यूनिवर्सल एनर्जीज जो है होती है वो कभी भी हमारे चक्रास से एंटर करती है। हमारे बॉडी में ऐसे 7 चक्रास रहते तो बहुत है, 114 रहते, पर ये 7 डोमिनेंट चक्रास रहते। तो वो एनर्जी यहां से सहस्त्रार चक्र से एंटर होती है पूरी बॉडी में, और फिर जैसे ही वो फ्लो करती है एनर्जी पूरी बॉडी में, वो पार्ट्स को वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। यानी जो ये बॉडी का जो सेल रिज्यूनेशन प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाता है। जहां जहां पे चक्रास ब्लॉक्ड है वहां पे एनर्जी मिलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक थ्रोट चक्रा रहता है। अगर वो चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो थायराइड। यहां पे एक मणिपुर चक्र रहता है। अगर वो चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो वो पैनक्रियास को एनर्जीज नहीं दे पाता, इसीलिए इंसुलिन पैदा नहीं होता, तो डायबिटीज। सेम यहां पे थर्ड आई चक्रा रहता है। अगर ये चक्रास को एनर्जी प्रोवाइड नहीं मिली तो इंसोमेनिया, वर्टिगो, साइनस, ऐसे हर एक चक्रास को लेके एक एक डिजीज है। मूलाधार को नहीं एनर्जीज मिली तो पाइल्स। अभी ये चक्रास होते कैसे हैं, वर्क कैसे करते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। भागवत गीता अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, श्लोक नंबर 6 और 7। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बॉडी है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, वो कैसे बनी है। तो वो कह रहे हैं कि ये बॉडी बनी है 5 कर्म इंद्रिया से। 5 ज्ञान इंद्रिया, 10 कर्म इंद्रिया, एक बुद्धि, एक मन, एक अहंकार, एक सोल, एक चैतन्य शक्ति, एक मूल प्रकृति। ये सब मिला के बॉडी को बनाते हैं। डिटेल में देखा जाए, अगर मेरी भाषा में अगर मैं बोलूं ये बॉडी कैसी बनी है, तो इट इज बीन मेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स। 2 टाइप में बनी है, एक तो विजिबल बॉडी और एक इनविजिबल बॉडी। विजिबल बॉडी में किसको बोल रहा हूं, तो ये बोन्स, ये ब्लड, ये मसल्स, जितने भी सेल्स, यानी जितने भी बॉडी आपकी जो सोनोग्राफी में दिख जाए, एक्सरे में दिख जाए, एमआरआई में दिख जाए, सीटी स्कैन में दिख जाए, या फिर आपकी जो वो ब्लड लैब में जो ब्लड चेक करते हैं ना वो मशीन, जो जो बॉडी के पार्ट्स आपके दिख गए ये आंखों को, दैट इज विजिबल बॉडी। एक ऐसी बॉडी है जो दिख नहीं पाती है आंखों को। फॉर एग्जाम्पल मन। आज तक किसी ने मन को देखा नहीं है, और ये मन में से जो भी आ रहा है वो भी नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल फियर, एंगर, लव, फ्रस्ट्रेशन, पीस, ये भी नहीं दिखता क्योंकि मन नहीं दिखता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बॉडी में जो नहीं दिखती। यहां जैसे हम ब्रीथ करते हैं, इसको बोलते हैं ईडा, इसको बोलते हैं पिंगला। लेफ्ट नोस्ट्रिल को ईडा, राइट को पिंगला, और बीच में होती है सुषुम्ना।
और ये जब हम ब्रीथ करते, दिस इज अटैच टू, ये 3 नाड़ी हैं और इसको अटैच बहुत सारी नाड़ीज है, 72,000 नाड़ीज है अप्रोक्सीमेटली बॉडी में। और जैसे ये नाड़ी क्रॉस करती है एक दूसरे को, वहां पे एक एनर्जी वॉर्टेक्स बनाती है। वो जो वॉर्टेक्स है वो ये 7 चक्रास है। ये भी नहीं दिखते, प्राणा भी नहीं दिखते। फॉर एग्जाम्पल प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, बॉडी को जिंदा रखते, वो भी नहीं दिखता। आपकी आत्मा भी नहीं दिखती। ऑलमोस्ट 50% बॉडी दिखती ही नहीं है, इट इज नॉट विजिबल। और ये जो इनविजिबल बॉडी है जिसको मैं बोल रहा हूं 50% बॉडी, वो विजिबल बॉडी को चलाती है। समझ रहे हो? इनविजिबल बॉडी ड्राइव्स द विजिबल बॉडी। इसीलिए तो सब कंफ्यूज हो रहे हैं, चल क्या रहा है यहां पे, क्योंकि ये जो चक्रास है वो ब्लॉक कैसे हो रहे हैं फिर। तो मन जहां जहां हर्ट हुआ, उस एरिया में जहां पे इमोशंस ब्लॉक हुए, वहां पे वो चक्रास ब्लॉक हुए। एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इमोशंस, फियर, एंगर और लव, ये 3 इमोशन हार्ट चक्र को हार्ट चक्र को गवर्न करते हैं। जैसे ही फियर आता है तो हार्ट बीट्स ऊपर आ जाते हैं। जैसे एंगर आता है देखिए, तो भी हार्ट बीट्स ऊपर आ जाते हैं, धड़कनें बढ़ जाती है। सेम गोज फॉर लव ऑल्सो। जूना क्रश दिखा, हार्ट बीट्स ऊपर। जो यंग बच्चे रहते हैं ना, लव में रहते हैं, उनको पूछो, उनके हार्ट बीट्स ऊपर रहते हैं हमेशा। ये 3 इमोशंस हार्ट बीट्स को जो गवर्न करते हैं, हार्ट चक्र को रिलेटेड है। ऐसे ही हर एक इमोशन एक एक चक्र को रिलेटेड है। यहां पे जो थ्रोट चक्र है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको लंबे समय तक डोमिनेट किया, आपने अपना एक्सप्रेस नहीं किया, इमोशंस को सप्रेस करते रहे, इसकी वजह से ये थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है। फिर आगे थायराइड। ऐसे हर एक चक्र को एक एक इमोशंस ब्लॉक करता है। नेगेटिविटीज भी ब्लॉक करती है, वो बात अलग है। तो ऐसे सब चक्रास ब्लॉक होते हैं। रेकी क्या करती है, चक्रास को ओपन कर देती है। जैसे चक्र ओपन हो गए, इमोशंस जो इमोशंस अटके हुए थे वो भी रिलीज होना चालू कर देते हैं। इसीलिए फिर है ना, प्राणा का फ्लो एकदम स्मूथ हो जाता है बॉडी में। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसीलिए रेकी हम इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी मॉडलिटीज है, पर हम रेकी को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रहे हैं कि तुरंत रिजल्ट है, इमीडिएटली, और मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, हर एक लेवल पे काम कर रही है एनर्जी। प्लस डिस्टेंस रेकी भी काम करती है। 5 मिनट में किसी को रेकी दिया, यहां से कहीं पे भी अक्रॉस वर्ल्ड ये जाती है, तो उनको 5 मिनट में रिलीफ फील होता है। इसलिए हम इंपॉर्टेंस ज्यादा दे रहे हैं रेकी को। बाकी आप मेरे ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियोस देता ही रहूंगा। हरे कृष्ण।